पॉइंट्स पर ये नजर डालती है, लेकिन मैं थोड़ा इसको इस बेसिक स्किल्स के आसपास रखना चाहता हूं। ओनिका जी, एक जो चीज और ये हाईलाइट करती है रिपोर्ट बड़े पैमाने पे, वो है ट्यूशन। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूशन कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बड़े पैमाने पे बच्चे ट्यूशन पे डिपेंड हो गए हैं। और ट्यूशन ऐसा नहीं है कि उनका कोई स्किल सेट बढ़ा रहा है, वो ये है कि जो शायद स्कूल में नहीं हो पा रहा है, बस वो उतना कहीं मैच करने की कोशिश ट्यूशन में कर रहे हैं। क्या ये चीज सही हो रही है? विपिन जी, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और इसलिए हम लोग हमेशा पेरेंट्स को ये ओरिएंटेट करते हैं कि मिनिमाइज करिए ट्यूशंस को, और स्कूल पे भी वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ बोलने भर से नहीं होगा कि ट्यूशन मत पढ़ाइए। हमें क्या करना पड़ेगा विपिन जी कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो पैटर्न इतना सिंप्लीफाइड हो कि जो बच्चा मेजरली लर्निंग जो होती है वो स्कूल में हो जाए, और थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट जो रिफ्रेश बच्चा कर सकता है वो घर पे हो। इसलिए वो जो एकेडमिक्स है, जो करिकुलम है विपिन जी, उसको ब्लेंडेड फॉर्म में हमें रखना ही पड़ेगा। अगर हम एक रोड लर्निंग के तहत जाएंगे तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फॉल बैक कहीं तो करेंगे। घर जाके आफ्टर 8 आवर्स ऑफ टीचिंग, 8 घंटे वो हर प्रकार की सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ईवीएस, हिंदी, मैथ, साइंस, मॉरल साइंस, ऐसे करिकुलम और गेम्स, और कंप्यूटर लैब्स में भी जाना है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, बहुत कुछ हो रहा होता है, समय कम होता है। और टीचर्स और स्कूल का ये रहता है कि करिकुलम को हम बस खत्म करें। 20-20, 22-22 चैप्टर्स होते हैं। जिन जिन प्रिंसिपल्स ने अपना ये ब्लेंडेड फॉर्म कर दिया है, जिन्होंने करिकुलम को रिफाइन और रीडिफाइन किया है, उन्होंने तो बच्चों को ठीक ट्रैक में ले आए हैं। जो सिर्फ पैटर्न वाइज चलते चले जा रहे हैं विदाउट असेसिंग द चाइल्ड, कोरोना के बाद का फेज जो है वो प्रिंसिपल्स और एकेडमिशियंस ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है, जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन अफसोस ये है कि बहुत से स्कूल सर बस वही ढर्रे में चल रहे हैं, बस उन्होंने करिकुलम कंप्लीट करना है। उससे बच्चा कहाँ जाएगा? घर पे। ये मैडम ठीक कह रही हैं, बहुत से पेरेंट्स बच्चों को घर पे नहीं पढ़ा पाते। पेडागॉजी नहीं पता स्कूल की क्या है, क्या इंटरेक्टिव मेथड है, क्या डिस्कशन मेथड है, या क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है। पेरेंट्स को इन चीजों का नहीं पता होता। इसलिए हमने क्या किया था ड्यूरिंग कोविड टाइम विपिन जी, पेरेंट्स का ओरिएंटेशन लिया। पेरेंट्स को हमने बताया कि अब आप सरोगेट टीचर्स हैं, अब आपको वो रोल प्ले करना। तो उनको जब वो गाइडेंस दी विपिन जी, मैं मानिए इस बात को कि बहुत फर्क पड़ा, और पेरेंट्स ने वो अडेप्ट किया कि किस तरह से हैंडल करना है बच्चे को। क्योंकि देखिए, उनका अपना काम भी था, इंटरनल फाइट्स और बहुत कुछ बच्चों ने देखा, वो स्ट्रेस भी बच्चों ने देखा। तो कहीं ना कहीं डिसहार्मनी रही बच्चों को। एक बुक से पढ़ना और ब्लैक बोर्ड और टीचर का फिजिकल प्रेजेंस, वो अफेक्शन, वो कहीं ना कहीं वो दरारें आती गई और बच्चों को ये इम्पैक्ट पड़ा। आज मैं देखती हूँ कि ट्यूशन का दौर बहुत बढ़ गया है। जी वही, ट्यूशन बहुत ज्यादा हो चली है। इसका एक दूसरा साइड भी है सौरभ जी, क्योंकि बात सिर्फ कोरोना की नहीं है। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, अमूमन पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, वहां पे वो उतना समय नहीं निकाल पाते कि बच्चों को पढ़ाए। तो क्या एक तरीके से ट्यूशन अनिवार्य सी हो गई है? मैं यार ट्यूशन को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। बात वापस से घूम के स्कूल पर आएगी कि क्यों ना स्कूल में ही कुछ ऐसा हो कि बच्चा 8 घंटे पहले तो स्कूल करे, उसके बाद वो जाके कोई ट्यूशन जाए, पैसे भी दुगने, एनर्जी भी दुगनी, टाइम भी दुगना। एक ही चीज की पुनरावृत्ति क्यों? नहीं, मेरा मानना ये है कि देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ट्यूशन के आप खिलाफ है, मैं भी खिलाफ हूं। अगर स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, अगर उसको पढ़ाई ठीक से हो रही है, तो ट्यूशन की आवश्यकता मेरा मानना नहीं है। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है आजकल की सोसाइटी में कि कोचिंग से, ट्यूशन से बच्चा ज्यादा परिपक्व हो जाता है और ज्यादा पढ़ लिखता है, या कॉन्सेप्ट ज्यादा उसके क्लियर हो जाते हैं। ऐसा ये गलत धारणा है। मेरा मानना ये है, स्कूल्स आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर स्कूलों की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर स्कूलों की मेन एम्फेसिस ये होती है कि स्कूल्स में ही प्रॉपर पूरी फैसिलिटेट की जाए उसकी एजुकेशन बच्चे की। तो अगर बच्चे की एजुकेशन पूरी हो रही है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, और सरकार की नीतियां भी इस प्रकार की हैं कि बच्चों से बोझ हटाया जाए, तो अगर ये सब हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ट्यूशन की या कोचिंग की आवश्यकता इतनी है जितनी ये धारणा बन चुकी है। और पेरेंट्स, कुछ हद तक मैं इसको पेरेंट्स को भी मानता हूं कि कभी कभी वो अपना बोझ जो है कोचिंग पे या ट्यूशन टीचर्स पे डाल देते हैं कि भाई ठीक है, भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, या स्कूल में पूरा नहीं होगा तो तुम कोचिंग में पढ़ लो। ये भी एक गलत मानसिकता है। स्कूल्स बहुत मेहनत करते हैं, और स्कूल्स में अगर पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से हो रही है, और मैं क्योंकि एक स्कूल संचालक हूं तो मैं ये समझता हूं इस बात को। मेरे विद्यालय में भी ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा कोचिंग ना पढ़े, क्योंकि देखिए 6 घंटे
पहले तो 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 6 घंटे स्कूल में पढ़ना, 8 घंटे बच्चे के निकल जाते हैं। 8 घंटा उसे सोना जरूरी है एज पर डॉक्टर, 16 घंटे निकल गए 24 में से। उसके बाद उसे 3 घंटे या 2-3 घंटे खेल कूद के लिए भी चाहिए, बच्चे 5 घंटे। अब उसमें अगर उस बच्चे को आप कहें कि कोचिंग करे 2-3 घंटे, तो उस बच्चे का पर्सनैलिटी का क्या हाल होगा? तो ये हम लोगों को इस पे बहुत विचार करने की आवश्यकता है, पेरेंट्स को भी इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ये हम लोग अत्यधिक मानसिक तनाव नहीं डाल रहे हैं बच्चों पे? हम लोग बात करते हैं कि बच्चों पे तनाव बढ़ रहा है, लेकिन हम खुद ही उसके भागीदार हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक बड़ा सवाल होगा, बहुत थिन सा ये पॉइंट है या लाइन है कि अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो क्या उसका अल्टरनेट यही है कि वो उन्हें ट्यूशन भेजे, क्योंकि बच्चे को घर पे भी थोड़ा बहुत तो रिवीजन करना है, आके स्कूल की चीज़ों को दोहराना तो है, या स्कूल से ही उसे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मिले जिसे वो कर ले। और बहुत छोटा बच्चा जो कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा, उसमें खुद की इतनी समझ नहीं होती कि वो आए अपना प्रॉपर रिवीजन करे और करे, तो वहां पे क्या होगा, क्या होती है इसमें पेरेंट्स की राय। छोटा ब्रेक लेता हूं और फिर ये वाकई में थोड़ा क्लिष्ट मामला है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।